सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं इस कहानी का पार्ट 6 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए तो बस इतना कर दीजिए, क्योंकि जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हो और कमेंट करते हो तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है, जिससे मैं जल्दी जल्दी अगली वीडियो लेके आ पाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 6 की शुरुआत में हमें ब्लैक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें एक ऑर्क मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। पर अगले ही सीन में एक ब्लैक आर्मर पहना हुआ बंदा उस ऑर्क मॉन्स्टर को बीच में से काट देता है। फिर हमें बताया जाता है कि उस ब्लैक आर्मर वाले बंदे का नाम होता है शॉन। तभी उसके पीछे से एक लड़की कहती है, शॉन तुम्हें हमेशा हंटिंग ही नहीं करनी चाहिए बल्कि थोड़े मजे भी करने चाहिए। और शॉन कहता है, हंटिंग हंटिंग होती है, हंटिंग में क्या मजा करना चाहिए। और वह लड़की कहती है कि चलो छोड़ो, तुम्हें समझाने से कोई फायदा नहीं। तभी हमें उस लड़की का नाम बताया जाता है जो कि होता है गेन। फिर वह अपने पीछे मुड़ के पूछती है कि जुनवू, अब तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या तुम्हें अब अच्छा लग रहा है। फिर हमें जुनवू को दिखाया जाता है जिसका कि पूरा नाम होता है पार्क जुनवू, और ये तीनों ही ब्लैक स्कल गिल्ड के मेंबर्स हैं। और जुनवू कहता है, ऑफ कोर्स मुझे बहुत मजा आ रहा है आपके साथ हंटिंग करने में। अगर आपने अभी तक इस बंदे को नहीं पहचाना है तो जाके पुरानी वीडियो वापस से देखो। अरे ये वही बंदा है जिसे कैंग ने सबसे पहले मारा था। फिर हमें जुनवू को सुनाया जाता है जो कि कहता है कि मेरा नाम है पार्क जुनवू और मैं एक फेमस ब्लैक स्कल गिल्ड का मेंबर हूँ। मेरी पुरानी आईडी एक एक्सीडेंट के कारण डिलीट हो गई, और जब इस बात का पता मेरे हायर अप्स को चला तो उन्होंने मुझे नई आईडी बनाने को कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि वो मेरी लेवल अप करने में मदद करेंगे। और इन सब का कारण वो केवल एक ही बंदा है जो कि मुझसे कैरेक्टर डिलीशन मैच में जीत गया था। और यहाँ पर वो कैंग की बात कर रहा है, और वहीं वह अपने मन में कहता है कि अगर वो बंदा मुझे वापस से मिल गया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं बल्कि खत्म कर दूंगा। तभी गेन कहती है कि मुझे यहाँ पर और मॉन्स्टर बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, लगता है यहाँ पर कोई दूसरी पार्टी भी आई हुई है। फिर शॉन जुनवू से कहता है कि आज का हमारा गोल है तुम्हें लेवल 25 तक पहुंचाना, पर अगर इसी तरह हमें आगे मॉन्स्टर नहीं मिलेंगे तो हम आज तुम्हें लेवल 25 तक नहीं पहुंचा पाएंगे। वहीं शॉन अपने मन में सोच रहा होता है कि लगता है आज यहाँ पर कोई बड़ी पार्टी आई हुई है, तभी यहाँ पर आज मॉन्स्टर्स कम दिखाई दे रहे हैं। पर तभी उनसे थोड़ी दूर पर एक और मॉन्स्टर रीजनरेट होता है, जिसे देखकर जुनू चिल्लाता है कि वहां पर एक और मॉन्स्टर रीजनरेट हो रहा है। और इतना सब कहते हुए वह उस ऑर्क मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि मैं उस ऑर्क मॉन्स्टर को अकेला ही खत्म कर दूंगा। तभी हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कई ऑर्क मॉन्स्टर मरे पड़े होते हैं, और ये और किसी ने नहीं बल्कि कैंग और मैसन ने किया होता है। फिर मैसन कैंग से कहता है कि तुम्हारे पार्टी बनाने का आइडिया तो बहुत ही बढ़िया था, जिससे हम दोनों का लेवल अब बहुत जल्दी जल्दी बढ़ गया है। और कैंग कहता है कि हाँ, मेरा भी लेवल अब बहुत जल्दी ही बढ़ चुका है। फिर हमें उनकी स्ट्रेटेजी बताई जाती है जिसमें कैंग पहले ऑर्क को भड़काता है और अपने पीछे लेके आ जाता है, जिसके बाद मैसन उनके ऊपर मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें स्टन कर देता है और कैंग उन्हें खत्म कर देता है, जिससे कि उनका लेवल अप बहुत जल्दी जल्दी होने लग गया। फिर अगले ही सीन में टेंगी मैसन से कहता है, ओए जादूगर तू मेरा नौकर बनेगा। फिर मैसन कहता है, हा हा हा, कितना प्यारा भालू है। फिर कैंग टेंगी से कहता है कि तुझे पता है ना, हम इससे पहली बार मिले थे तो इसने हमारे ऊपर मैजिक एरो शूट कर दिया था। फिर टेंगी कहता है, अरे हाँ हाँ, उसे कैसे भूल सकता हूँ, बहुत ही खतरनाक अटैक था, मेरी तो फट के 64 हो गई थी यार। और मैसन इस बात को सुनकर कहता है, ओए ओए, इसमें केवल मेरी गलती नहीं थी बल्कि हम दोनों की गलती थी। और तभी टेंगी अगले ही सीन में कहता है, ओए बेवकूफ मास्टर, उधर देख, एक और क्री जनरेट हो रहा है। जिसे सुनकर कैंग मैसन से कहता है, तू इतनी देर अपना माना रीस्टोर कर, तब तक मैं उस और को ठिकाने लगाता हूँ। जिसे सुनकर मैसन कहता है, ठीक है। और अगले ही सीन में कैंग उस ऑर्क मॉन्स्टर को अपनी स्किल से खत्म कर देता है, पर तभी उसे अपने पास कुछ आता हुआ महसूस होता है, और जब वो उस तरफ देखता है तो उसे दिखाई देता है कि जुनवू उसकी तरफ आ रहा है। और जब जुनवू कैंग को देखता है तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है और वो कहता है, साले तू इधर। और इतने में ही कैंग जुनवू के मुंह पर एक जोर की किक देके मारता है, जिससे जुनवू का मुंह तो पूरा। और फिर कैंग कहता है कि मुझे लगा कोई मॉन्स्टर है, इसीलिए मैंने इतनी जोर से किक मारी, मुझे माफ करना। तभी अगले ही सीन में शॉन और गेन जुनवो को उठाकर पीछे ले जाते हैं, और कैंग मैसन को समझाने लगता है कि इसमें मेरी गलती नहीं थी बल्कि उसने ही आके मुझे डरा दिया था, इसीलिए मुझे लगा कोई मॉन्स्टर है। और मैसन सोचने लगता है, ये लाइन तो मैंने भी बोली थी। फिर हमें जुनवू को दिखाया जाता है जो कि कहता है, तूने तूने मुझे जानबूझ के मारा ना। और फिर वो शॉन और गेन से कहता है कि यही है वो जिसने मुझे बैटल में हराकर मेरी आईडी डिलीट करा दी। जिसे सुनकर कैंग कहता है, अच्छा तू है, वैसे तेरा नाम क्या था, मैं भूल गया। और जुनवू कहता है, मेरा नाम है पार्क जुनवू।
पार्क जुनवू। फिर मैसन केंग से कहता है क्या तुम इस बंदे को जानते हो, और केंग कहता है हाँ ये पागल मेरा दोस्त है, एक बार इसे कैरेक्टर डिलेशन मैच में हरा दिया था, उसके बाद से ये बहुत ज्यादा पागल हो गया। जिसे सुनकर जुनवू कहता है कौन है तेरा दोस्त, मैं तेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं हूँ, और आज तो मेरे साथ मेरे गिल्ड के 2 बड़े मेंबर्स भी है, तू तो आज मरेगा बेटे। और फिर गेन जुनवू को शांत रहने को कहती है, जिसके बाद वह केंग से कहती है कि तुम्हें अपनी आवाज को थोड़ा नीचा रखना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे सब्र का बांध टूटा। और किंग कहते हैं हाँ टूटा तो क्या कर लेगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी सड़ी हुई हड्डी गिल्ड से डर नहीं लगता है। जिसे सुनकर गेन को बहुत गुस्सा आने लगता है और वह कहती है सड़ी हुई हड्डी गिल्ड नहीं, ब्लैक स्कल गिल्ड। और किंग कहता है कि हाँ मैंने वही तो बोला, काली सड़ी हुई हड्डी गिल्ड। फिर मैसन पीछे से किंग से कहता है कि उन दोनों को देखने से लग रहा है कि उनका लेवल 60 तक है, अगर तुमने उनसे इस तरह से और बात की तो क्या पता वो हमारे ऊपर हमला भी कर दे। जिसे सुनकर किंग मैसन से कहता है कि अगर वो हमारे ऊपर हमला कर दे तो तुम पहले पीछे हट जाना, मैं उन्हें संभाल लूंगा। तभी अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि शॉन और गेन वहां से जाने लगते हैं, और वो दोनों कह रहे थे कि अभी हम दोनों बिजी है क्योंकि अभी हमें हंटिंग करनी है। जिसे देखकर जुनहू पीछे से चिल्लाता है कि रुक जाओ। जिसे सुनकर वो दोनों रुक जाते हैं, और जुनहू आगे कहता है कि अगर तुम दोनों ऐसे ही चले जाओगे तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा तुम्हारी रिपोर्ट करने के अलावा। मैं हायर अप्स को ये बात बता दूंगा कि जब हमारे गिल्ड की बेइज्जती हो रही थी तब शॉन और गेन ने कुछ नहीं किया, और जो भी मैंने तुमसे अभी कुछ कहा अगर तुम उस बात को हायर अप्स तक नहीं पहुंचने देना चाहते हो तो मैं जो भी तुम्हें कहता हूँ उस बात को मानो। जिसे सुनकर शॉन जुनू के बढ़िया से रख के देता है और कहता है कि तू अपने आप को समझता क्या है। शॉन आगे कहता है कि वैसे आइडिया बुरा नहीं है, अगर यहाँ से एक पार्टी गायब हो जाए तो हंटिंग करना आसान हो जाएगा। जिसे सुनकर किंग कहता है मतलब आखिरकार तू अब लड़ना ही चाहता है तो क्यों ना एक कैरेक्टर डिलीशन मैच हो जाए। जिसे सुनकर मैसन कहता है अरे रुको किंग, अगर तुम हारे तो तुम्हारा कैरेक्टर डिलीट हो जाएगा। जिसे सुनकर टेंगी कहता है कि अगर तुम हारे तो मेरा क्या होगा, और किंग कहता है कि मुझे लगता है तुम भी डिलीट हो जाओगे। और टेंगी कहता है क्या। फिर हमें शॉन को दिखाया जाता है जो कि किंग से कहता है कि ठीक है हम एक कैप्टन बैटल करेंगे और जिसकी भी टीम हारेगी उस टीम के मेंबर्स के कैरेक्टर डिलीट हो जाएंगे। फिर हमें कैप्टन बैटल के बारे में बताया जाता है कि कैप्टन बैटल में सबसे पहले दोनों टीमों के कैप्टन आपस में लड़ाई करते हैं, फिर उनमें से जिस भी टीम का कैप्टन हार जाता है उस टीम में से दूसरा मेंबर आके सामने वाली टीम के कैप्टन से लड़ाई करता है, और इसी तरह जब लास्ट में किसी टीम के सारे मेंबर्स हार जाते हैं तब वो टीम हार जाती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और पहली लड़ाई किंग और शॉन के बीच में शुरू होती है। फिर हमें किंग को दिखाया जाता है जिसके पीछे से मैसन उसे कहता है कि अपना ध्यान रखना किंग, और फिर पीछे से टेंगी भी कहता है कि ओए पागल मास्टर, अगर तू इस बार हारा ना तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। और किंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये मेरे लिए बहुत आसान होने वाला है। और तभी उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है, और फिर हमें शॉन को दिखाया जाता है जो कि किंग से कहता है कि मैं तुझे केवल एक ही बार में खत्म कर दूंगा। फिर किंग शॉन से कहता है कि तेरा लेवल मुझसे ज्यादा है इसीलिए मैं तुझे एक बार में तो खत्म नहीं कर पाऊंगा, पर मैं तुझे 10 बार में खत्म कर दूंगा। और किंग बस इतना कहता ही है कि शॉन उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर किंग शॉन के अटैक को आसानी से डॉज करते हुए शॉन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे शॉन के गले की तरफ एक चोट लग जाती है। किंग की ऐसी स्पीड देखकर शॉन और उसके बाकी के साथी शॉक हो जाते हैं, और ये देखकर तो मैसन भी शॉक हो गया था और वह कहता है अमेजिंग, किंग ने ना केवल उसके अटैक को इतनी आसानी से डॉज किया और उसके ऊपर डॉज करते हुए हमला भी कर दिया, ये तो बहुत ही खतरनाक था। और अगले ही सीन में शॉन किंग के ऊपर चारों तरफ से हमला कर देता है, पर किंग उसे आसानी से डॉज करने लगता है, जिसे देखकर शॉन शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा लेवल तो इस बंदे से ज्यादा है और मेरे आइटम तो इससे भी ज्यादा पावरफुल है, पर ये मेरे अटैक को इतनी आसानी से कैसे डॉज कर पा रहा है। तभी किंग शॉन का शॉकिंग फेस देखकर उसे कहता है कि तुम्हें इतना शॉक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारा लेवल मुझसे ज्यादा है और तुम्हारे पास मेरे से ज्यादा हाई लेवल के आइटम है तो तुम जीत जाओगे। क्योंकि ये कोई आलतू फालतू गेम नहीं है बल्कि अरीना है, जिसके अंदर तुम्हारी स्किल्स भी मैटर करती है। क्योंकि अरीना में अगर तुम्हारा लेवल किसी से ज्यादा है और तुम्हारे पास उससे ज्यादा हाई लेवल की आइटम है तो जरूरी नहीं कि तुम उससे पीवीपी बैटल में जीत जाओगे। तभी किंग उस पर वापस से हमला करते हुए उसे कहता है कि अगर किसी का लेवल तुमसे कम है तो जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे ऊपर चोट नहीं पहुंचा पाएगा, वो तुम्हें खत्म भी कर सकता है। और इतना सब कहते हुए किंग उसे लास्ट अटैक में खत्म कर देता है। और इसे देखकर मैसन कहता है कि मुझे पता था कि किंग का गेम पर कंट्रोल बहुत बढ़िया है, पर मुझे ये नहीं पता था कि इतना बढ़िया है कि वो अपने से ज्यादा लेवल वाले बंदे को इतनी आसानी से खत्म कर सकता है। और शॉन को इस तरह हारा हुआ देखकर गेन और जुनू भी शौक हो जाते हैं, जिन्हें देखकर केन कहता है कि तुम वहां पे क्या कर रहे हो, अगला नंबर तुम्हारा ही है। शॉन के हारने के बाद ये बैटल पूरी तरीके से वन साइडेड हो जाती है, क्योंकि किंग अब पूरी तरीके से जीतने वाला था। तभी हमें दिखाया जाता है
कि केन बैटल में आती है और केंग उसे एक ही अटैक में खत्म कर देता है, जिसके बाद केवल एक ही बंदा बचता है जो कि है पार्क जुनवू। फिर हमें दिखाया जाता है कि किंग पार्क जुनवू की तरफ बढ़ने लगता है और उसे कहता है कि क्या यार, तू बढ़िया से हंटिंग कर रहा था, तेरे लेवल को बढ़ा रहा था, पर तुझे तो बदला लेना था मेरे साथ। और हमें दिखाया जाता है कि जैसे जैसे केंग जुनवू की तरफ बढ़ रहा होता है, जुनवू के पैर कांपने लगते हैं। फिर केंग उसे कहता है कि देख, तेरे एक बदले के कारण तेरे और भी टीममेट मारे गए। और वहीं केंग अपने मन में सोच रहा होता है कि पता नहीं, पर ये लड़का मुझे जुंग हानबेक की याद दिलाता है, क्योंकि ये भी घमंडी है और इसका कुछ कुछ चेहरा भी जुंग हानबेक के साथ मिलता है। और अगर आपको पता नहीं है कि जुंग हानबेक कौन है, वो वही है जिसके पाप ने केंग के पापा को हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। तभी अगले ही सीन में केंग उससे कहता है कि चल माफी मांग, क्या पता मैं तुझे माफ कर दूं। जिसे सुनकर जुनवो और घबराने लगता है और कहने लगता है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। और वहीं वह अपने मन में सोच रहा होता है कि जब केंग ने मुझे पहली बार मारा था तब मेरा लेवल 40 था और अभी तो मेरा लेवल 20 से भी कम है, तो अब तो मैं उसके सामने टिक भी नहीं पाऊंगा। और ये सोच सोच कर ही वो और घबराने लगता है और उसकी हार्ट बीट भी तेज हो जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो बजर्क मोड में चला जाता है, जिसे देखकर मैसन और टेंगी दोनों शॉक हो जाते हैं। और मैसन कहता है क्या, ये तो बजर्क मोड में चला गया। वहीं केंग इसे देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराता है, बल्कि अपनी तलवार लेके आराम से खड़ा रहता है और उसे कहता है कि मैंने जब से तुझे देखा है तभी मुझे पता चल गया तू दूसरों पर निर्भर रहता है, और जब तेरे खुद पे आती है बात तो तू पागल हो जाता है। तो चल बेटा, अब तेरा घर जाने का टाइम आ गया है। और ऐसा कहते हुए केंग एक पंच को तैयार करता है और अगले ही सेकंड उसके मुंह पे दे मारता है। और ये पंच इतना खतरनाक होता है कि जुनून जमीन में गड़ गया भाई, जमीन के अंदर। और इसी तरह केंग लास्ट में कैप्टन बैटल जीत जाता है। और कैप्टन बैटल जीतने के साथ ही केंग को 3-3 बॉक्सेस मिलते हैं रिवॉर्ड के रूप में, जिन्हें देखकर केंग कहता है वाह, 3-3 बॉक्सेस, मुझे लगता है इन बॉक्सेस में उनके आइटम्स है जो कि मरने के बाद वो छोड़ गए, तब तो ये काम मॉन्स्टर को हराने से बढ़िया है। फिर मैसन केंग से कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा कूल थे, तुमने तो अपने से ज्यादा पावरफुल बंदे को अपनी टेक्निक से हरा दिया, मैं तो तुम्हारा फैन बन गया हूँ केंग। जिसे सुनकर केंग को थोड़ी थोड़ी शर्म आने लगती है और वहीं वह अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मैंने इसे बता दिया कि पहले मैं इस गेम का नंबर 1 प्लेयर रह चुका हूँ तब तो ये पूरी तरीके से शॉक हो जाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मैसन केंग की तरफ बड़ी चमकीली आंखों से देखने लगता है, जिसे केंग को और ज्यादा शर्म आने लगती है। फिर केंग कहता है कि चलो वापस से हंटिंग करने के लिए चलते हैं, और मैसन कहता है ठीक है। और हमारा सीन यहीं कट हो जाता है और फिर हमें उनकी हंटिंग करने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मैसन केंग को शुक्रिया कह रहा होता है उसकी हंटिंग में इतनी मदद करने के लिए, और वो केंग से आगे भी इस तरह हंटिंग करने के लिए पूछता भी है। और केंग उसे कहता है हाँ जरूर, हम इस तरह वापस से हंटिंग करेंगे। और टेंगी पीछे से कहता है हम फिर मिलेंगे जादूगर। और इस तरह वो एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं और आपस में फ्रेंड्स बन जाते हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि मैसन की मदद के साथ केंग का लेवल अब 31 हो चुका होता है और हमें उसका स्टेटस विंडो भी दिखाया जाता है। और फिर केंग मैसन को इस तरह जाते हुए देखने लगता है और कहता है कि इस जैसे भोले और ताकतवर लोग अरीना में कम ही है, इसीलिए इस बंदे के साथ कांटेक्ट बनाए रखना मेरे लिए फायदेमंद है, क्या पता ये मेरे कभी काम आ जाए। फिर हमें केंग को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मैंने अपना लेवल अब बहुत बढ़ा लिया है, तो अब हम, और टेंगी कहता है रेस्ट करेंगे, रेस्ट करेंगे। और केंग कहता है नहीं रे यार, क्वेस्ट करेंगे। और टेंगी कहता है हैं। फिर हमें उसी क्वेस्ट को दिखाया जाता है, जिसे देखकर केंग कहता है कि मेरा इस क्वेस्ट का गोल है, मुझे इस नेकलेस को रकून चीफ को डिलीवर करना है और उनसे मिलना भी है, पर रकून चीफ से मिलने से पहले मुझे बॉस मॉन्स्टर डेकन से मिलना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि केंग और टेंगी उसी जगह आ जाते हैं जिसके आसपास डेकन स्पॉन होता है। और केंग आगे कहता है कि अगर वो मर गया होगा तो वापस से 12 घंटे बाद वापस स्पॉन होगा। फिर 12 घंटे से ज्यादा का टाइम बीत जाता है पर डेकन वापस स्पॉन नहीं होता है, जिसे देखकर केंग को गुस्सा आने लगता है और वो कहने लगता है कि डेकन अभी तक स्पॉन क्यों नहीं हुआ। फिर हमें टेंगी की हालत दिखाई जाती है जो कि पूरा थक चुका होता है और वो केंग से कहता है बेवकूफ मास्टर, मैं पूरा थक चुका हूँ, अब मैं और नहीं चल सकता, क्यों ना हम थोड़ी देर रेस्ट कर लें। और केंग कहता है थक तो मैं भी गया हूँ। फिर टेंगी एक जगह पर इशारा करते हुए कहता है तब ठीक है, चलो हम दोनों उस जगह पर जाके आराम से रेस्ट कर लेते हैं। और उस जगह को देखकर केंग सोचने लगता है ये जगह यहाँ पर पहले थी पर मुझे तो नजर नहीं आई। और जैसे ही केंग और टेंगी उसके पास जाते हैं उन्हें एक नोटिफिकेशन आता है कि ये है डेकन का घर। और ये सुनकर केंग बहुत खुश हो जाता है और वह कहता है कि डेकन का घर, और टेंगी के तो होश उड़ चुके होते हैं। और केंग टेंगी को उठाकर खुशी से गोल गोल घूमने लगता है और कहता है कि यहाँ पे डंजन की एंट्रेंस थी, मुझे तो दिखाई नहीं दी, मुझे पता था टेंगी तू कर सकता है, तू तो मेरा लकी चार्म है। और हमें दिखाया जाता है कि टेंगी की हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी होती है और वह कहता है मुझे
मुझे रेस्ट करना है। और किंग कहता है चलो ठीक है, मैं तुझे रिवर्स समन करके वापस से भेज देता हूँ और तू वहाँ पे रेस्ट कर लेना। फिर हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि डंजन के गेट के सामने खड़ा होता है और कहता है कि क्या डेकन बाकी बॉस मॉन्स्टर की तरह बाहर अपीयर नहीं होता और या ये मेरी क्वेस्ट के कारण ही अंदर अपीयर हो रहा है, क्या बता, अभी तो अंदर जाने के बाद पता चलेगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और किंग डंजन का दरवाजा खोलते हुए कहता है कोई है, और तभी उसके सामने एक मॉन्स्टर जैसा बंदा अपीयर हो जाता है, जिसे देखकर किंग थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है ओह हेलो। फिर हमें पता चलता है कि मॉन्स्टर जैसा बंदा और कोई नहीं बल्कि डेकन ही है और वो किंग से कहता है ओए लड़के तुझे क्या काम है। और किंग उसे देखकर अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं अपने इस लेवल पे इसे हरा सकता हूँ। और तभी डेकन किंग से वापस से पूछता है कि तुम्हें यहाँ क्या काम है। और तभी किंग उस नेकलेस को दिखाते हुए कहता है कि मुझे रकून चीफ को देना है, इसीलिए मुझे उनसे मिलना है। और उस नेकलेस को देखकर डेकन कहता है कि ये तो ककून का है, क्या उसने वापस से कोई परेशानी खड़ी कर दी। और तभी डेकन किंग से उस नेकलेस को लेते हुए कहने लगता है कि थैंक यू, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। पर डेकन उस नेकलेस को ले पाता, इतने में ही किंग उस नेकलेस को पीछे कर लेता है और नेकलेस को इधर उधर करने लगता है। और डेकन भी उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर पकड़ नहीं पाता है, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है और वह किंग से कहता है कि मैंने तुझे कहा था कि इस नेकलेस को मुझे दे, क्या तुझे सुनाई नहीं देता। और किंग उसे कहता है कि मैंने भी तुझे कहा था कि ये नेकलेस मैं केवल रकून चीफ को ही दूंगा, तुझे सुनाई नहीं देता कि बहरे। और किंग वही अपने मन में सोचने लगता है कि अगर मैंने नेकलेस डेकन को दे दिया तो क्या पता मुझे इस क्वेस्ट के पूरे रिवार्ड भी ना मिले। और तभी डेकन उसे कहता है कि अगर तुम्हें ट्राइब चीफ से मिलना ही है तो तुम्हें पहले मेरे टेस्ट को पास करना होगा। और तभी किंग के सामने एक क्वेस्ट आ जाती है जिसमें लिखा होता है कि डेकन को अपनी पावर दिखाओ ताकि डेकन तुम्हें स्वीकार कर ले। और किंग उस क्वेस्ट को देखकर कहता है मुझे पता था इस क्वेस्ट में एक और क्वेस्ट होगी, क्योंकि पहले वाली क्वेस्ट रेयर ग्रेड की जो थी। और तभी डेकन कहता है चलो शुरू करते हैं, और वो किंग को उसके सिर से पकड़ के हवा में उछाल देता है। और किंग जैसे ही हवा से उछलकर नीचे आता है तभी डेकन अपनी तलवार से किंग के ऊपर हमला कर देता है, पर किंग उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और ये देख के डेकन चौंक जाता है और किंग से कहता है तूने मेरे अटैक को डॉज कर लिया, और इतना ही नहीं बल्कि तूने तो वापस काउंटर अटैक और कर दिया। पर डेकन उसके अटैक को डॉज कर लेता है और किंग वापस से उसके ऊपर अटैक कर देता है और डेकन उसे भी डॉज कर लेता है। और तभी डेकन किंग के ऊपर अटैक कर देता है जो कि किंग को लग भी जाता है, जिससे किंग को बहुत दर्द होता है। और वह कहता है कि मैं लेवल 31 का हूँ, फिर भी मैं इसके सामने टिक नहीं सकता हूँ और इसे तो मैं अपनी कंट्रोलिंग स्किल से भी नहीं हरा सकता हूँ। मेरे अरीना गेम में वापस आने के बाद मैं पहले ऐसे बंदे से मिला हूँ जो कि इतना स्ट्रॉन्ग है। और तभी डेकन किंग से कहता है बस इतना ही, इतने में तो तुम रकून चीफ से नहीं मिल सकते हो। और हमें किंग को दिखाया जाता है जिसकी एचपी 520 से घट के 120 हो जाती है। और किंग कहता है अरे इतना नहीं, अभी तो मैंने अपनी पूरी पावर दिखाई भी नहीं है। और तभी किंग टेंगी को समन कर लेता है और किंग टेंगी से कहता है ये एक इमरजेंसी है इसीलिए मुझे बफ दो। और फिर हमें टेंगी को दिखाया जाता है जो कि बढ़िया से चिल मार रहा होता है और वह किंग से कहता है कि तुम्हें पता भी है बेवकूफ मास्टर, तुमने मुझे कितनी देर के लिए रेस्ट करने को भेजा था। और टेंगी किंग को चिल्लाकर कहने लगता है इतनी भी हंटिंग नहीं करनी चाहिए कि तू पागल हो जाए बेवकूफ मास्टर। और फिर किंग उसे कहने लगता है तू एक पेट है इसीलिए तुझे एक पेट की तरह बर्ताव करना चाहिए। और डेकन टेंगी को देखकर कहता है अरे तू तो वही बजलिंग आइलैंड वाला बच्चा है। और टेंगी डेकन को देखकर कहता है हैं अंकल आप। फिर डेकन टेंगी से कहता है बहुत समय बाद मिले, क्या ये लड़का तुम्हारा मास्टर है। और टेंगी डेकन से कहता है हाँ ये पागल लड़का मेरा ही बेवकूफ मास्टर है। और किंग ये देखकर शौक हो जाता है और वो टेंगी से पूछता है क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। और टेंगी किंग से पूछता है क्या तुम दोनों लड़ाई कर रहे थे। और किंग टेंगी से कहता है नहीं नहीं हम लड़ाई नहीं कर रहे थे, बल्कि ये मेरा टेस्ट ले रहा था जिससे मैं मिस्टर रकून चीफ से मिल सकूं। और टेंगी कहता है ओ रकून चीफ से। और तभी ड्रैगन अपना पैर पटकते हुए कहता है बस बहुत हुआ, तुम दोनों ने बहुत बातें कर ली, अगर ये तुम्हारा मास्टर है तो तुम दोनों एक साथ मेरे साथ लड़ सकते हो। फिर टेंगी किंग के पीछे से बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम दोनों की फाइट के बीच में आना चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें पीछे से ही बफ दूंगा। जिसे सुनकर किंग कहता है हाँ तुम केवल यही तो कर सकते हो। फिर डेकन किंग से कहता है आजा लड़के, तू ये मत सोचना कि तू मेरे दोस्त का मास्टर है तो मैं तेरे ऊपर सख्ती नहीं बरतूंगा। फिर हमें किंग को दिखाया जाता है जिसे बफ मिल चुके होते हैं और वह अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे बफ तो मिल चुके हैं पर फिर भी मुझे नहीं लग रहा कि मैं इसे हरा पाऊंगा, पर मैं इतनी दूर आ चुका हूँ कि अब मैं पीछे भी नहीं हट सकता हूँ, इसीलिए मुझे अब ये सब खत्म करना ही होगा। और इसके साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जल्दी से कर दो भाई। और हाँ अगले पार्ट के लिए कमेंट करना मत भूलना, पार्ट 7। चलो गुड बाय।